एंड्रू टेट ऑलमोस्ट 2 सालों से मैट्रिक्स वर्ड का यूज कर रहा है। 1999 में रिलीज हॉलीवुड मूवी मैट्रिक्स का अपलोड कुछ ऐसा था कि हम सब एक सिमुलेशन वर्ल्ड में जी रहे हैं। मतलब दुनिया एक कॉम्प्लेक्स एंड कंप्यूटर प्रोग्राम का हिस्सा है। जैसे एक वीडियो गेम में एक दुनिया बनाई हुई होती है, उसमें पेड़ पौधे होते हैं, बादल होते हैं, बारिश होती है, बिल्डिंग, स्टार, सब कुछ होते हैं, बट वो रियल नहीं होता, सब कुछ नकली होता है। शायद आपके गेम के मेन कैरेक्टर को यही लगे कि ये रियल में एग्जिस्ट करता है, बट इन रियलिटी वो सिर्फ एक कंप्यूटर प्रोग्राम का हिस्सा है जिसे आप कंट्रोल करते हो। एंड एंड्रू टेट मैट्रिक्स को एक मेटाफोर की तरह ट्रीट करता है। उसके अकॉर्डिंग आपका कंट्रोल दुनिया के कुछ मेगा कॉरपोरेशन और रिच लोगों के हाथ में है, और आप जो भी करते हो उसे कंट्रोल किया जाता है। आपको पॉर्न दिखाकर, न्यूज़ दिखाकर, स्पोर्ट्स दिखाकर, हर तरह की कंफर्ट देकर इनडायरेक्टली आपको मैट्रिक्स में कैद किया जा रहा है। और इस मैट्रिक्स से बाहर निकलने के लिए आपको क्वेश्चन करना सीखना होगा। और जब आप क्वेश्चन करोगे कि क्यों आज वुमेन की स्किन को हर जगह एक्सपोज करके दिखाया जाता है, तो आपको आंसर मिलेगा कि बच्चों से लेकर बड़ों को प्रोग्राम किया जा रहा है। और आप अगर क्वेश्चन करो कि आपको किस चीज़ के लिए प्रोग्राम किया जा रहा है, तो आपको आंसर मिलेगा कि वो आपको पॉर्न एडिक्ट बनाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप एडल्ट कंटेंट देखो। लेकिन क्यों? क्योंकि मैन वीक हो जाए। लेकिन वो मैन को वीक क्यों करना चाहते हैं? ताकि फैमिली ब्रेक हो जाए। लेकिन वो फैमिली को ब्रेक क्यों करना चाहते हैं? तो आपको समझ आएगा कि जितना स्ट्रॉन्ग बड़ा परिवार होगा उतना ही वो ज़्यादा डिसिप्लिन में रहते हैं, और जितनी फैमिली वीक होती है उन पर कंट्रोल करना आसान हो जाता है। सबको इंडिविजुअल बनाकर यूनिटी को तोड़ने की कोशिश की जाती है, बेसिकली डिवाइड एंड रूल। और जैसे जैसे आप क्वेश्चन करते चले जाओगे वैसे वैसे आपको और गहरे आंसर्स मिलते चले जाएंगे। देखिए, किसी के ओपिनियन को पत्थर की लकीर मत समझिए। आप अपने पर्सपेक्टिव खुद डेवलप करिए एंड उसे एक्सपांड करिए। देखिए, एंड्रू टेट का कहना था कि दुनिया कुछ गिने चुने लोगों के कब्जे में है और कुछ हाई क्लास एलाइट्स इस दुनिया को कंट्रोल करते हैं, और इस पूरी दुनिया के सिस्टम को एक रेड ट्रैप की तरह डिज़ाइन किया गया है, और इस दुनिया को कुछ गिनी चुनी फैमिली रन कर रही है, जैसे रिचर्ड्स, गोल्डस्मिथ और मॉर्गन फैमिली। इन्हीं फैमिली के कब्जे में दुनिया के बैंकिंग सिस्टम है, इन्हीं के कब्जे में गवर्नमेंट है, इन्हीं के कब्जे में दुनिया भर के मीडिया है। इन लोगों ने वर्ल्ड के एजुकेशनल सिस्टम को डिज़ाइन किया है, और इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि बच्चों को शुरू से लेकर अपनी जहनी गुलाम बनाया जाए। और इन इलाइट्स के बनाए इसी सिस्टम को द मैट्रिक्स कहा गया है। मैट्रिक्स एक जाल है, एक ऐसा जाल जो लोगों को अपने अंदर फंसाए हुए हैं, और एक ओपन प्रिजन दुनिया के लिए बनाया गया है। और सारी पावर, पैसा, गवर्नमेंट, सब कुछ इन इलाइट्स के कब्जे में है, जबकि एक आम आदमी अपनी मौत की आखिरी सांस तक कमाता रहता है और थक हार कर मर जाता है। और ये लोग दुनिया पर ऐशो इशरत से राज करते हैं। और ये मैट्रिक्स सिर्फ एक पावर का खेल नहीं, बल्कि इनके डार्क एजेंडास टाइम टू टाइम दुनिया के सामने आते रहते हैं। सिम्पसन टीवी सीरीज इसी का एक एग्जाम्पल है। दूसरी तरफ ये एंड्रू टेट मैस्कुलिनिटी, न्यूडिटी, फेमिनिज्म, एलजीबीटी एक्सेट्रा पर बात करता हुआ नजर आता है और इनको खुलकर क्रिटिसाइज करता है। इसका कहना है कि फेमिनिज्म एक झूठ है, एक धोखा है, जो कि औरतों की जिंदगी खराब कर रहा है और औरतों के दिल में मर्दों के लिए नफरत बढ़ा रहा है। और यही साजिश है लोगों के फैमिली सिस्टम को तोड़ने की और रिलेशनशिप को कमज़ोर करने की। औरत के लिए इसकी अपनी एक सोच है। अगर इस सोच को समराइज किया गया तो एक ही पॉइंट निकल कर आता है कि लड़कियां क्वींस है और इनकी बॉडी प्रीशियस है। औरत की इज्जत मॉडेस्ट होने में है, जो कि उसकी पहचान है, ना कि गर्लफ्रेंड होने में, जो कि एक ऑब्जेक्ट बनकर दर्जनों मर्दों से उसके ताल्लुकात रहने में। और दूसरी तरफ ये मर्दों को मैस्कुलिन होने की एडवाइस देता है और स्ट्रांग होने के लिए इंस्पायर करता है, ताकि वो अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट कर सके। अपनी सोसाइटी और न्यू जनरेशन के लिए एक बेहतर कल तैयार करना उनका अल्टीमेट गोल हो। जिस तरह हमारा देश के पहले एजुकेशन मिनिस्टर अबुल कलाम आज़ाद ने कहा था कि अगर आपके दिल में आपके मुल्क और अपनी कौम यानी सोसाइटी के लिए ज़रा भी फिक्र ना हो, तो आप अपने मुल्क और अपनी कौम के लिए एक जिंदा लाश के अलावा कुछ नहीं है। मर्दों की शान स्ट्रांग होने में है, ना कि पॉर्न एडिक्ट होकर और नशों की चीज़ें और गंदी आदतों से अपनी जवानी तबाह करके कमज़ोर होकर जीने में। तो ये काफ़ी ज़्यादा सीरियस मैटर है। आपको डीपली सोचना चाहिए कि कैसे आप अपनी लाइफ को स्पेंड करेंगे एंड कैसे आप अपने आप को एंड अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करेंगे। तो थिंक डीप एंड हर चीज़ पर सवाल करिए और देखिए आपको जवाब मिलता चला जाएगा।
आपने मुझे इतना समय दिया उसके लिए थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में।